राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता अगले महीने लग सकती है और आज हम खड़े हैं अजमेर के नया बाजार चौपड़ पर, जहां मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके का वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहते हैं। क्या जो हाल के जो विधायक हैं उनके कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं, क्या बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उनके क्षेत्र में विधायक पहुंचा पाए हैं या नहीं पहुंचा पाए हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अजमेर के मतदाताओं से। जी भाई साहब, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है भाई साहब, किस तरीके का चाहते हैं और क्या पिछले विधायक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, पिछले विधायक से हम बहुत संतुष्ट हैं। हम चाहेंगे कि इस बार भी इसी विधायक को पुनः टिकट दिया जाए, क्योंकि अजमेर के चौमुखी विकास में जो योगदान माननीय वासुदेव देवनानी का रहा है, ऐसा विकास मैं नहीं समझता कि और कभी हो सकता है। पिछले 20 साल से जो विकास की गंगा अजमेर में बही है। अगर हम स्मार्ट सिटी का मामला देखें तो स्मार्ट सिटी में जितना पैसा इस वर्ष आया है उतना पैसा शायद कभी कोई और सरकार लगा पाए। रही बात यहाँ विकास की, तो कोई भी गली या कूचा ऐसा नहीं है जहाँ का आदमी ये कह सके कि उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। फिर भी लोग विधायक का घर का घेराव कर रहे हैं पानी बिजली की मांग को लेकर। तो पानी देने का काम तो कांग्रेस सरकार का है। कांग्रेस सरकार को पानी देना चाहिए। 4-4 दिन के अंदर जो पानी आ रहा है वो विधायक का काम नहीं है, वो काम है कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस सरकार को पानी देना चाहिए। जब वो मंत्री रहे तो वो काम यस, 2018 के अंदर बिल्कुल, जब 2018 तक वो यहाँ विधायक थे, 48 घंटे में पानी आता था। कोई ऐसा एरिया बताएं जहाँ 48 घंटे में पानी नहीं आता हो। पहले 18 में 48 घंटे पानी होता था। अभी क्या स्थिति हुई कि 48 घंटे में पानी नहीं आके 4-4 दिन में पानी आ रहा। तो ये सरकार की कमी है, और अगर सरकार चाहती है तो दे सकती है अभी भी पानी। क्यों नहीं दे रही है सरकार पानी 48 घंटे के अंदर? बिल्कुल। आप बताएं, क्या उत्तर विधानसभा से जो विधायक हैं, 20 साल से विधायक है, 10 साल मंत्री रहे, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अजमेर में 20 साल से विधायक है। उत्तर में भी जो विधायक है वो भी बीजेपी के हैं। वासुदेव, अनीता बघेल है दक्षिण से, वे भी विधायक है। दोनों मंत्री रहे हैं। पर आप देखिए अजमेर में कितना विकास हुआ वो आप खुद देखिए। हमारी दक्षिण की बात करें तो वहाँ से जो अनीता बघेल जी है, अभी कुछ दिन पूर्व जो श्रीनगर रोड है, श्रीनगर रोड के ऊपर वो सड़क के गड्ढों के लिए बैठी। विधानसभा क्षेत्र तो उन्हों का ही आता ना। जब आप विधायक थे तो गड्ढे की हालत, गड्ढे कहाँ से हो रहे हैं? आप विधायक फंड से इतना भी काम नहीं करा सकते कि आपको सड़कों पे भेजना पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपकी खुद की पोल आप खुद खोल रहे हो। मगर उनका कहना था कि जो पानी है, बारिश है जो इस बार ज्यादा तेज पड़ी है, इसलिए उस क्षेत्र में पानी भरा है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब बारिश होती है तो ये निचली जो बस्तियां हैं, ये शुरू का है कि जो नगरा, भजनगंज, जो जिन क्षेत्रों में पानी बढ़ता है, ये हमेशा का है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा। इस बार विपरीत जो तूफान आया था उसकी वजह से कई जगह पानी भरा। और ये आना सागर का जो एसके जनरल का जो गेट खोले जाते हैं उसकी वजह से भी उन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, तो वो उसका कुछ नहीं करता। चलिए, अगले जो हमारे मतदाता हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप शायद दरगाह साइड रहते हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं प्रॉपर हैं? विधायक के जो कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ये ऐसा लगता है कि ये इस क्षेत्र के विधायक तो हैं ही नहीं। अजमेर शहर में 2 ब्लॉक आते हैं, वो इस ब्लॉक के तो विधायक लगते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जिस मानसिकता से आते हैं उनकी मानसिकता तो इधर की तरफ दिखती नहीं है। और जब दिखती है तो ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र शायद बाहर है अजमेर से और हिंदुस्तान से ही। ये एकदम सांप्रदायिक माहौल के ऐसे विधायक रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ तोड़ने का काम किया है अजमेर को, कभी इन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया है। पूरे अजमेर शहर को देख लो, सिर्फ इनका काम ये रहता है, खुद की उपलब्धियां तो आज तक इनकी कुछ है नहीं। जो काम करता है वहाँ जाकर बैठ जाते हैं कि इसमें सीमेंट कम लगाइए, इसमें बजरी कम लगाइए। आप भी विधायक थे, पहले अपनी बात तो बताइए कि आपने क्या किया इस शहर के लिए। 20 साल से आपकी एक उपलब्धि नहीं है। ये कांग्रेस का राज रहा है। ये खुद 10 साल शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल पाए। आज हमारा जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो कम से कम इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ तो सकता है। आज जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कितने भारी भरकम फीस लेते हैं। ये 10 साल शिक्षा मंत्री रहे, इन्होंने क्या किया? और दूसरी विधायक वो बाल विकास मंत्री रही, उन्होंने क्या किया? आज आना सागर एस्केप चैनल का पानी अगर छोड़ दिया जाता है तो वो खुद
इस तरह से हो जाती हैं कि पानी कहाँ से आ गया। अजमेर में बारिश पहली बार नहीं हुई है, आना सागर का पानी पहली बार नहीं छोड़ा गया है। पूरे आज से नहीं 100 साल से पूरे एस्केप चैनल बना हुआ है, आज तक उस विधायक ने ये नहीं देखा कि एस्केप चैनल की सफाई होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक बयान उनका ये भी आया था कि अल्पसंख्यक जो जगह है, दरगाह का जो क्षेत्र है, वहाँ पर रोजाना पानी आता है। एक धरना प्रदर्शन में उन्होंने बोला था, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि दरगाह क्षेत्र में रोजाना पानी आता है और दूसरी जगहों पर 48 से 72 घंटों में आता है। जो 48 घंटे का जो भी सरकारी मापदंड है उसके हिसाब से ही वहाँ पे पानी आता है, कोई स्पेशल क्षेत्र तो है नहीं। और जबकि आप देख लीजिए, आज इनकी नगर निगम में भी इनकी सरकार है, आज सुबह सुबह फजर की नमाज में नाली बहती है, दिन में जुम्मे की नमाज में कचरा उठाने नहीं आते हैं, पानी उसी टाइम आता है वहाँ पे। हमारे वहाँ पे 72 घंटे में पानी आ रहा है, फूल गली में, होली दड़ा में, दरगाह बाजार में, खादी मोहल्ले में, अंदर कोट में, जहाँ पे भी पूरा ये क्षेत्र लगता है सब जगह 72 घंटे पानी आता है। आइए देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो मिले जुले सवाल के जवाब है वो आ रहे हैं। कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, कुछ नौजवान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बस क्या कहना चाहेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहने वाला है, और जो पुराने जो एमएलए हैं हाल, वासुदेव देवनानी जी और अनीता जी, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी संतुष्ट है, पर उनको क्या स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ पर विधायक बीजेपी के, पर स्टेट में सरकार कांग्रेस की है। इस वजह से थोड़ा राजनीतिक द्वेषतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है अजमेर की दोनों सीटों पर। इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है अजमेर के अंदर। यहाँ से कोई चीज़ पास होती है तो वो वहाँ पे अटका देते हैं। अच्छा, तो वो 10-10 साल वो भी तो है मंत्री रहे उनकी सरकार में, तो अब जो काम की जो जरूरत पड़ रही है वो काम उनके टाइम पर क्यों नहीं हो पाए? तो उस समय का काम उठा के देख लो, जब आप जिस समय में वो सरकार यहाँ पे बीजेपी की थी और हमारे यहाँ पे विधायक भी बीजेपी के थे। आप देख सकते हो अजमेर के अंदर, अजमेर की 20 साल पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में आप कंपैरिजन कर सकते हो। जो भी आया इन्हीं 20 साल के अंदर जितना विकास हुआ वो पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आ रही है। इनका कहना है कि जो बीजेपी के जो एमएलए हैं और सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। उनकी जो बातें हैं, जो उनकी मांगे, जो विकास कार्य हैं, उनके लिए उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ में अजमेर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र बंसल जी जुड़ चुके हैं। बंसल जी, क्या देखते हैं, कार्यकाल से संतुष्ट हैं? 20 साल हो गए हैं, 10 साल मंत्री रह चुके हैं दोनों विधायक। ऐसा है, अजमेर की जनता के साथ तो आपको पता है आज तक खिलवाड़ी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक सत्ता चली आ रही है। 5 साल कांग्रेस राज करती है, 5 साल बीजेपी राज करती है। और व्यापारी वर्ग में तो आप देख लो, मैं तो आज व्यापारियों के मुद्दे की बात करता हूँ। अजमेर में व्यापारियों की स्थिति इतनी बुरी है, आप देख लो शहर का सारा व्यापारी टूटी सड़कों से और खड्डों से इतना परेशान है। व्यापारियों ने कई आंदोलन किए। आज की तारीख में एक हमारे पर जबरदस्ती अजमेर शहर के सारे व्यापारियों को यूजर चार्जर लगा दिया गया था। उसकी लड़ाई श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने लड़ी। वो मुद्दा हम अगर निगम के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि राज्य सरकार ने लगाया, राज्य सरकार में गए तो बोलते हैं बीजेपी ने लगाया। मतलब व्यापारियों की स्थिति इतनी बुरी है। आज की तारीख में आप शहर के खड्डे देख लीजिए, इसमें भी व्यापारी आंदोलन करता है। व्यापारी की कहीं सुनाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड बीजेपी का है, सरकार राज्य सरकार कांग्रेस की है। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी विधायक बने ऐसा बने कि व्यापारियों के हितों के लिए काम करे, ताकि व्यापारी वर्ग खुश रह सके। हाँ, देखिए दर्शकों, जो सरकार है वो बजट सभी विधायकों को और मंत्रियों को बराबर का देती है। अब हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। युवा हैं, क्या देखते हैं जो 20 साल का काम है और आने वाले जो समय विधानसभा चुनाव, कैसा देखते हैं, कैसा चाहिए आपको विधायक? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ कुछ भाई लोग खड़े, उन्होंने बोला कि 20 साल में किसी प्रकार से कोई भी उनके पास उपलब्धि नहीं है। तो उपलब्धि अगर हम जगाना चालू करेंगे तो काफ़ी सारी उपलब्धियाँ हैं। सबसे पहले अजमेर का जो ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को ख़त्म करने का सबसे बड़ा काम करा उन्होंने। जो रोड बनना है एलिवेटेड रोड, आज पूरा शहर उस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि शहर में ट्रैफिक से राहत मिली है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है एलिवेटेड रोड की। उसके साथ में आना सागर चौपाटी, जिसको पाथवे कहते हैं, उस आना सागर चौपाटी में सुबह सुबह का जो माहौल रहता है, जो वहाँ व्यक्ति जाते हैं, जो सुबह घूमते हैं, तो वो एक बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए। उसके बाद में यहाँ पे स्मारक, जगह जगह कॉलोनी के अंदर एक ऐसा बढ़िया वातावरण बना रखा लोगों के लिए, जहाँ सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो उपलब्धियाँ कई हैं। रही बात सड़कों की, तो भारी वर्षा के कारण हर समस्या आती है सड़कों की, सड़कें टूटती है, बनती है। तो ये मैं जानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि देखने को मिला है, जिस प्रकार से
तो उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते रहते शिक्षा में जो पाठ्यक्रम था उसमें सुधार करा है और कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को आगे लेकर के आए, तो मैं मानता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय निकल कर आया है आना सागर का, और आना सागर के पास जो पाथवे बनाया है उसका। आना सागर जो बनाया है उसमें जो पाथवे बनाया है उसको लेकर जो स्पेस है आना सागर का, जो हृदय स्थली बताई जाती है अजमेर की आना सागर झील, उसका जो स्पेस है उसको काफी पाथवे बनाने के लिए उसका स्पेस कम कर दिया है, और अब जो है वहाँ की जो पानी है उसकी भी सीमा कम हो चुकी है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह का जो अभी विधायक है उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? 10 साल मंत्री रह चुके हैं, 10 साल विधायक रह चुके हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे माननीय विधायक साहब वासु देवनानी जी को 20 साल हो गए हमारे अजमेर में, हो जाएंगे आने वाले चुनाव तक। तो इन्होंने कभी भी अजमेर की किसी समस्या को विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, ना लोकसभा तक पहुंचाया मोदी जी तक, क्योंकि हमारे अजमेर की इतनी समस्या है, पानी से लेके सड़क तक देख लोगे अजमेर की आप, इतनी खराब हो रही है, दुर्दशा खराब हो रही है। आप सोचोगे कि विधायक महोदय जहाँ रहते हैं वहाँ की सड़क भी पूरी टूटी हुई है। और दूसरी बात यह है, जो अभी सड़कें बन रही है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए बजट पास किया सड़कों के लिए। जो सीसी रोड आज बन रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की देन है अजमेर में। बिल्कुल। कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है दर्शकों, वह यह निकल कर आ रही है, कुछ लोग पक्ष में बोल रहे हैं, कोई विपक्ष में बोल रहे हैं, कोई उनके कार्यकाल से संतुष्ट है, कोई उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। कुछ और हमारे साथ युवा जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे जो विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं? अब बदलाव अजमेर के लिए बदलाव चाहिए, क्योंकि आज तक विधायक रह चुके यहाँ के जो पार्षद साहब भी हमारे वार्ड 70 में पूरा दरगाह क्षेत्र है, अवैध निर्माण जारी है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज कोई हादसा हो जाता है तो ये तक सोचोगे एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती उस एरिया में, इतना टिपिकल एरिया है। मंजिलें आसमान छू रही है, 7-7 मंजिल 8-8 मंजिल, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है, ना पार्षद साहब आके झांकते। हम तो चाहते हैं कि अब बदलाव चाहिए हमें। बिल्कुल। यहाँ पर जैसा कि मैंने पूर्व में बताया दर्शकों, अजमेर में इस बार बदलाव की मांग यहाँ पर स्थानीय मतदाता करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं, वह ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में दोनों विधायक वही बनेंगे, विधायक वासुदेव देवनानी और विधायक अनीता बघेल। और कुछ लोगों का मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में बदलाव जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं एनडीटीवी राजस्थान के लिए पवन अटारिया अजमेर से।